आपको जान को खतरा है मतलब? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पहली बार नहीं कई बार हो चुके हैं। आपकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, आपको लगता है कि आपको खतरा है? हाँ बिल्कुल है। हाँ, हम लोगों ने कहा, डिमांड रखी है सरकार के समक्ष, सरकार की जिम्मेदारी ये है। सर नमस्कार, मैं जितेश बोल रहा हूँ भारत अवस्था से। हाँ जी, नमस्ते जीत जी। सर मैं ये पूछ रहा था, ये सूर्य डीएसपी सूर्य उदयवीर सिंह जो वाला विवाद था, वो वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आपका क्या मंतव्य है? क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। देखो, उदयपुर के सायरा के अंदर घटना हुई थी। एक तेज रफ्तार गाड़ी वाले ने एक वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को रौंद के और 100-200 मीटर तक घसीट के उसको मतलब उसकी एज कहा है हत्या की गई थी। उसी को लेकर आक्रोशित भीड़ द्वारा और परिजनों द्वारा, ग्रामीण जनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। और उसी दौरान वहाँ के जो डीएसपी थे सूर्यवीर सिंह जी, उन्होंने मौके पे गए, मौके पे जाके मतलब एज ए कहे कि वो ताली बजा के एक चैलेंज करके एक तानाशाही लहजे में, और तानाशाही लहजे में गाली गलौज किया, माँ बहन की गाली गलौज, पूरे समुदाय को गाली गलौज किया। और लाठीचार्ज उन्होंने आगे से मतलब आगे से लाठीचार्ज किया। और पूरा मतलब शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था उसको उग्र करने का काम किया, और झूठा मुकदमा करके वहां पर जो धरने पे लोग आए थे उनकी गाड़ियां, बाइकें, जेसीबी से तोड़ने पूरी तोड़ दी। मतलब ऐसे गुंडागर्दी वाला काम पुलिस ने किया है। और ये देखा गया है कि इस भाजपा शासन व्यवस्था में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर पुलिस की लाठी, पुलिस की कलम कहे कि वो जाति धर्म को देख के अमीर गरीब के उठती है। और निर्दोष आदिवासी समुदाय को फंसाया गया है। और हमने मांग रखी है कि उस पे मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उस आंदोलन को भड़काने का काम पुलिस ने किया है। शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। और उसी के दूसरी तरफ देखा गया कि उदयपुर के अंदर दो घटना हुई। जी सर। एक दो घटनाओं में 72 घंटे तक लाश पड़ी रही। और वहां पर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति की सिर्फ मात्र 5-6 घंटे लाश पड़ी रही, तो वहां तो राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक कानून की धारा लगा दी। और जी सर। 72 घंटे तक लाश पड़ी रही, वहां पर भी धरना रहा, वहां पर भी हाईवे जाम किया, वहां पर ये धारा लागू नहीं हुई। तो दोहरी नीति जो राजस्थान की वर्तमान डबल इंजन की भाजपा सरकार में जो चलाई जा रही है कि एक आदिवासी आंदोलन करे, न्याय की बात करे, तो वहां 5 घंटे में सारे कानून, धाराएं, लाठियां सब बरस जाती है। और दूसरी तरफ 72 घंटे तक एक नरपत सिंह नामक व्यक्ति की जो हत्या हुई थी, हम कह रहे वो भी गलत है, उनको भी न्याय मांगने का अधिकार है, मांगना चाहिए सबको। लेकिन हमारा जो ये है कि पुलिस सरकार जो भेदभाव तरीके से कानून की कलम और पुलिस की लाठी जो चला रही है, वो कहीं भी सरासर अन्याय हो रहा है, खुला अन्याय हो रहा है। और उसको लेके पूरे आदिवासी समुदाय के अंदर, दलित पीड़ों में, सभी में एक भारी आक्रोश है। और उसका जवाब आम जनता सरकार से मांग रही है। उदयपुर के हमारे जो टीएडी मंत्री जी है, उनका उनका विधानसभा क्षेत्र में भी एक घटना हुई, वहां पर मतलब कहे कि पुलिस की कलम और पुलिस की लाठी जाति धर्म को देख के उदयपुर संभाग में उठ रही है। सर पुलिस तो आप पे आरोप लगा रही है कि बाप पार्टी के लोग जब आए उन्होंने भड़काना शुरू किया, आंदोलन हो गया। देखो, स्पष्ट नजर आ रहा है कि लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। सूर्यवीर सिंह डिप्टी वो चैलेंज करके कह रहा है कि 5 मिनट में खाली गाली गलौज करते हुए, शब्द अपशब्द यूज करते हुए तुम्हारी ऐसी कर दूंगी। और उसी दौरान वो तुरंत वो आदमी जो बैठा हो उसके गले में से रुमाल झपेट के उसको उठा के और फिर वो लाठीचार्ज कराया। तो पुलिस ने उकसाया है, पुलिस ने भड़काया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने गाड़ियां तोड़ी है, पूरी गुंडागर्दी पुलिस ने की है, उल्टा फंसाया है। बाप के वहां पर तो सारे समाज के लोग थे, सारी पार्टियों के लोग थे। वो तो एक कहे कि बीजेपी नेताओं को खुश करने के लिए सूर्यवीर सिंह डिप्टी ने ये कहा कि बाप के नेताओं ने ये मतलब ऐसे सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए, लेकिन सत्ताधारी जो काला चश्मा पहन के जो नेता बैठे हैं उनको दिख नहीं रहा है क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इनको खुश करने के लिए उन्होंने ये कहा कि बाप के नेता है, बाकी वहां सारे पार्टियों के नेता थे। ये बात जरूर है कि बाप के नेता थे, उन पे मुकदमा दर्ज किया है। वहां अन्य समुदाय के अन्य पार्टी के लोग थे जिन्होंने सुबह 9 बजे से, सॉरी 11 बजे से धरना दिया था। हमारे बाप के जो विधायक प्रत्याशी थे वो आदमी 3 बजे गया है, ये मात्र आधा घंटा वहां बैठा है। और पूरा का पूरा लांछन और मुख्य आरोपी उनको बनाने का काम किया है षड्यंत्र पूर्वक तरीके से। भाजपा राज्य में आदिवासी आंदोलन को, आदिवासी के हक अधिकार के जो लड़ते हैं उनको दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये पुलिस को आगे करके और इसके खिलाफ आने वाले समय में आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़ा सब एक मुस्त होकर जवाब देंगे इन लोगों को। सर डॉक्टर राम मीणा की गाड़ी टूटी थी, आप पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, पुलिस कह रही है कि हमने नहीं तोड़ी। दो आंदोलन शांतिपूर्वक धरना चल रहा था,
धरने से पहले, मतलब धरने में 1 घंटे से पहले डॉक्टर राम मीणा आया, वो आदमी बैठा हुआ है वहां, गाड़ी साइड में खड़ी है, तो फिर आंदोलनकारियों को तो भगा दिया उन्होंने, पुलिस ने बाकी को खदेड़ दिया, बाकी को अंदर जेल में डाल दिया, 29 जनों को। तो मौके पे पुलिस थी पीछे, तो पुलिस ने आंदोलन को खदेड़ दिया, सबको लाठीचार्ज कर दिया, जेल में डाल दिया। तो पुलिस पीछे थी, तो और कौन आंदोलनकारी थे जो राम मीणा की गाड़ी तोड़ दी? जेसीबी से गाड़ी तोड़ी, पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिया है। ये गुंडागर्दी जो पुलिस ने की है, वो एक कहे कि हमारे राजस्थान के लिए शर्मसार वाली घटना है। वर्दी के वेश में गुंडे का रूप धारण करके सत्ताधारी नेताओं को खुश करने का काम कर रही है राजस्थान की पुलिस। अच्छा, एक अंतिम सवाल है सर कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आने वाली है, आप लोग क्या आयोजन कर रहे हैं, किस तरह का आपका कार्यक्रम हर बार रहता है, इस बार कुछ खास रहेगा बाप पार्टी की तरफ से? देखो, ये हम हमेशा प्रयास करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन को लेके अंग्रेजों के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़े थे, और पूरे देश के अंदर आदिवासी समुदाय, अन्य पिछड़ा, सामान्य हर समुदाय के अंदर ये है कि स्वतंत्रता से पूर्व, हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ मतलब कहे कि जोरदार तरीके से लड़े थे, और उनकी जेल में इनकी हत्या हुई थी। तो इसको बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में माना जाता है, और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि इसको पार्टी का रूप न देके सामाजिक और एक स्वतंत्र सेनानी और एक महापुरुष के रूप में उनको पहचान देने का प्रयास करते हैं, और इसी अनुरूप हम कार्यक्रम करेंगे आने वाले ये जो समय है उसमें, एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में, न कि पार्टी के कार्यक्रम के रूप में। और आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि बिरसा मुंडा ने किन उद्देश्यों को लेकर लड़े थे, जल जंगल जमीन को लेके। लेकिन आज आजाद भारत के अंदर भी वो जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासी समुदाय लड़ रहा है। आज वर्तमान भाजपा पूरे देश में बिरसा मुंडा जन्म जयंती के दिन एक गौरव दिवस के रूप में मना रही है। अच्छी बात है, मनाना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा के उपदेशों के विरोध में आज काम हो रहा है। जो अंग्रेज आदिवासियों की जल जंगल जमीन हड़प रहे थे, वही आज वर्तमान सरकारें हड़प रही है। तो फिर अंग्रेजों में इनमें क्या अंतर है? और बिरसा मुंडा जी की सिर्फ जन्म जयंती मनाने से, उनका गौरव दिवस मनाने से आदिवासियों का भला नहीं होगा। बिरसा मुंडा जी के जो उपदेश थे, जल जंगल जमीन की रक्षा करना, आदिवासियों के लिए लड़ना, उन उपदेशों पे काम करे वर्तमान सरकार, तो आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस, जन्म जयंती मनाने का औचित्य रहेगा। राजकुमार जी, एक सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आई है, और आप, मुझे ध्यान है, आप भी मुझसे बात करे तो डीलिस्टिंग के लिए आप भी कह रहे थे कि डीलिस्टिंग होना चाहिए, जो ईसाई है वो आदिवासी का लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए। तो इस कानून को किस तरह से देखते हैं, और जो आप डीलिस्टिंग की बात कर रहे थे उसको किस तरह से देखो, आप? इसमें डीलिस्टिंग के इशू पे आपने जो बता रहे हो उस हिसाब से शायद अपने मुझे ध्यान नहीं है कब चर्चा हुई, लेकिन आपका का जो कहना है कि जो धर्मांतरण जो कानून आया है, हमारा सवाल ये बनता है कि धर्मांतरण कानून लाने की वजह क्या बनी? वजह इसलिए बनी कि उनको लगता है कि आदिवासी समुदाय है अन्य धर्म ग्रहण कर रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? जो ये वर्तमान सरकार कह रही है कि आदिवासी समुदाय या ईसाई धर्म अपना रहे हैं, और इस देश के अंदर मात्र एकमात्र समुदाय है जो ईसाई धर्म अपनाता है अधिकतर संख्या में। क्या ब्राह्मण कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी, पाटीदार कम्युनिटी, ओबीसी या अन्य किसी भी जैन कम्युनिटी क्या ईसाई धर्म अपना रहे हैं? वो क्या ओनली आदिवासी क्यों अपना रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या कारण है? इन कारणों को जानने की कभी कोशिश किया गया? और आदिवासी समुदाय की जो धर्म की बात आती है, तो हमने पहले कहा है कि प्रकृति पूजक है। सारे धर्मों से अलग आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति, अपनी आराधना और अपनी एक पहचान बनी हुई धार्मिक। ये बात अलग है कि आज आदिवासी ईसाई भी बना हुआ है, हिंदू भी है, कई जगह मुस्लिम भी है, कई जगह जैन भी है, कई जगह बौद्ध भी है। लेकिन सरकारों ने आजादी के बाद उसकी कांग्रेस भी जिम्मेदार है, बीजेपी भी जिम्मेदार है। अगर आदिवासियों की धार्मिक अलग से संवैधानिक पहचान का दर्जा दिया होता, तो आज आदिवासी अनेक धर्मों में, अलग अलग धर्मों में बट के अपनी सांस्कृतिक पहचान को नहीं खोता। पर राजकुमार जी, वो तो गलत है ना कि मतलब जो आदिवासी ईसाई भी बन गया है और आदिवासी का भी लाभ ले रहा है। जो आपने मुझे पहले भी कहा था कि डीलिस्टिंग वाला जो बात है, मतलब जो दोनों चीजों का लाभ एक साथ ले रहा है, वो तो ठीक है ना, आपके लिए भी ठीक नहीं है वो तो। हम तो कह रहे हैं कि जो अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण कराता है, भले वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी आदिवासी समुदाय को अगर जबरदस्ती ईसाई बनाता है, जबरदस्ती हिंदू भी बनाता है, जबरदस्ती मुस्लिम भी बनाता है, तो उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक तरफा और एक सिर्फ विशेष धर्म को टारगेट करके काम करे, वो भी ठीक नहीं है।
ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासियों पे लागू नहीं होता है क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी मुस्लिम भी बना हुआ है, जैन भी बना हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि समस्या का अस्थायी समाधान ये है कि आदिवासियों की अपनी एक धार्मिक संवैधानिक पहचान मिल जाए। एक धार्मिक संवैधानिक पहचान मिल जाती है तो आदिवासियों को अलग से, जैसे जैन कम्युनिटी के अलग से जैन धर्म कोड है। आज जैन कम्युनिटी का व्यक्ति हिंदू धर्म के देवी देवता को भी पूछता है, लेकिन अपनी धार्मिक पहचान तो है, एक रिजर्व बना हुआ है। इसी तरह आदिवासी समुदाय चर्च भी जाता है, मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारा भी जाता है। तो वो एक आस्था अलग विषय है, लेकिन एक धार्मिक संवैधानिक पहचान कायम करने के आदिवासियों का अलग धर्म कोड देने की आवश्यकता है। और ये होता है तो ही आदिवासियों के अस्थायी समाधान होगा। और जो जबरदस्ती किसी को धर्मांतरण कराता है या कोई जबरदस्ती दूसरे धर्म में जाता है तो मतलब इसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट होना चाहिए। हम इसको ये नहीं कह रहे कि उनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या पैदा क्यों हो रही है उसका समाधान यही है कि आदिवासियों के अलग से धार्मिक कोड मिल जाए। तो आप ये मानते हैं ना कि भाई जो जबरन धर्मांतरण बहला फुसला कर धर्मांतरण आदिवासियों के बीच में हो रहा है वो गलत हो रहा है? नहीं, ये अगर जबरन कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, लेकिन हकीकत कहीं जबरन नहीं हो रहा है। आदिवासी समुदाय कहीं किसी कभी जो मतलब ये है कि शाम को मंदिर गया, सुबह मंदिर गया तो दोपहर में चर्च भी जा रहा है, शाम को मस्जिद भी जा रहा है। अगर कोई बीमार है तो एक आस्था का विषय है, उसको एक धर्मांतरण रूप देके राजनीति करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक वोट बैंक का साधन बनाया गया है। बाकी कोई जबरदस्ती कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा है। और जबरदस्ती हो रहा है तो हम भी खुल के इसका विरोध करते हैं। आपने कहा ना कि जबरदस्ती कहीं होता है या बहला फुसला कर या भोले वाले आदिवासियों को कोई लालच लोभ देकर होता है तो हम भी विरोध में। हाँ बिल्कुल, अगर कहीं जबरदस्ती होता है तो इसका विरोध करेंगे हम लोग खुल के। अच्छा, धर्मांतरण का विरोध करेंगे अगर जबरदस्ती बहला फुसला कर या फिर उनको भोले वाले आदिवासियों को मेरा पहले इस वे में ये कहना है कि कहीं जबरदस्ती हो भी नहीं रहा है। अगर कभी जबरदस्ती होता है, ऐसा हमारे संज्ञान में आता है तो हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन वर्तमान बीजेपी ने सिर्फ एजेंडा बनाया है धर्मांतरण के नाम से। हम आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार देने की जरूरत है, आदिवासियों को जल जंगल जमीन अधिकार देने की जरूरत है, ना कि धर्मांतरण के नाम से राजनीति करने की जरूरत है। और धर्मांतरण के नाम से राजनीति करनी है तो आदिवासियों को संवैधानिक धार्मिक पहचान कोड देने की जरूरत है, ताकि वो ये समस्या खत्म हो जाए कि आदिवासी ना हिंदू बनेगा, ना ईसाई बनेगा, ना मुस्लिम बनेगा, ना सिख बनेगा। उनकी अलग से अपनी पहचान रहेगी। हाँ, ये बात अलग है वो मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाए या चर्च भी जाए, वो अलग चीज है, लेकिन एक धार्मिक मान्यता अलग से देने की जरूरत है ताकि आदिवासी की सांस्कृतिक पहचान कायम रहे। एक अंतिम सवाल है कि उदयपुर में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने धमकी दी थी आपको, चंद्रवीर सिंह नामक व्यक्ति ने, अभद्र भाषा दी, तो इसका क्या गिरफ्तार हुआ, कुछ हुई कार्रवाई? देखो, इसमें वो व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन हमें जहाँ तक शंका है कि उसके पीछे कई लोग थे और उसके मोबाइल से किसी अन्य व्यक्ति ने लिखा था, क्योंकि 65 साल का उम्र का व्यक्ति है वो चंद्रवीर सिंह, और 65 साल का व्यक्ति इस तरह से नहीं लिख सकता है जिस तरह से उसने लिखा था। तो हमें जो शंका है, अब पुलिस की तफ्तीश में अभी तक क्या आया है, हमने कहा है उसकी कॉल डिटेल, उसकी कॉल लोकेशन, उस दौरान उस व्यक्ति के कहाँ कहाँ बात हुई, वो उसकी हमें जानकारी उपलब्ध कराए, लेकिन अभी तक नहीं कराई है पुलिस ने। और हमें शंका है कि उसके साथ कोई अन्य लोग थे, कोई अन्य लोगों के द्वारा, और उसको शायद आगे करके उसको रखा गया है, ऐसा लगता है हमें। आपकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, आपको लगता है कि आपको खतरा है? हाँ, हम लोगों ने कहा, डिमांड रखी है सरकार के समक्ष, सरकार की जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि आपको खतरा है? इस तरह से हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पहली बार नहीं कई बार हो चुके हैं। आपको जान को खतरा है मतलब? हाँ बिल्कुल है। ठीक है राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय। धन्यवाद।